कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार और खौफनाक रात से। कोनोहा विलेज पर हमला होता है। एक दहशतनाक बीस्ट का नाइन टेल फॉक्स का हमला होता है। ये इतना ताकतवर था कि चंद लम्हों में बिल्डिंग गिरा रहा और हर तरफ तबाही तबाही मच चुकी थी। विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा फोर्थ होकागे आगे बढ़ता है और अपनी जान कुर्बान करके इस मॉन्स्टर को एक न्यू बोर्न बच्चे के अंदर सील कर देता है। उस बच्चे का नाम था नरूटो उज़ुमाकी, लेकिन नरूटो को कुछ पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या कैद है। जब वो बड़ा होता है उसे सिर्फ इतना समझ आता है कि पूरा गांव उससे नफरत करता है। कोई उसके साथ बात नहीं करता, कोई उससे प्यार नहीं करता, बच्चे उससे दूर रहते हैं और बुजुर्ग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। नरूटो अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन वो अपना दुख छुपाने के लिए शरारतें करता रहता है। कभी हुकागे मोमेंटम पर पेंट कर देता है, कभी टीचर को तंग करता है सिर्फ इसलिए कि ताकि कोई उसे नोटिस करे। फिर आता है निंजा अकेडमी का फाइनल एग्जाम, जहां नरूटो फेल हो जाता है क्योंकि वो क्लोन जुत्सु सही से नहीं कर पाता। ये उसके लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था क्योंकि उसका ख्वाब था मैं हुकागे बनूंगा और सब मुझे मानेंगे। इसी वक्त एक टीचर मिजुकी उसके पास आता है और मीठी बातों में फंसा लेता है और वो कहता है अगर तुम फॉरबिडन स्क्रोल लेकर एक सीक्रेट जुत्सु सीख लो तो तुम पास हो जाओगे। नरूटो फौरन जंगल की तरफ निकल जाता है, स्क्रोल चुरा लेता है और पूरी रात मेहनत करता है। फिर अचानक उसे पता चलता है कि मिजुकी ने उसे धोखा दिया। उसका असल मकसद स्क्रोल हासिल करना था और नरूटो को मरवाना था। इस वक्त इरुका सेंसे नरूटो को बचाने के लिए आते हैं। मिजुकी नरूटो पर वार करता है और इरुका सेंसे उसके सामने आ जाते हैं और नरूटो को बचा लेते हैं और मिजुकी का भी किया हुआ वार खुद पर ले लेते हैं। नरूटो हैरान रह जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए अपनी जान रिस्क में डाली थी। इरुका कहता है नरूटो मॉन्स्टर नहीं, एक मेहनती बच्चा है। ये अल्फाज नरूटो के दिल को छू जाते हैं और फिर नरूटो गुस्से और जज्बे के साथ वो टेक्निक यूज करता है जो उसने स्क्रोल से सीखी थी, शैडो क्लोन जुत्सु। नरूटो का शैडो क्लोन जुत्सु एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि हजारों क्लोन थे। पूरा जंगल नरूटो से भर जाता है। मिजुकी शौक में आ जाता है और नरूटो अपनी नई ताकत से उसे हरा देता है। एपिसोड के एंड पर इरुका अपने हेडबैंड नरूटो को देता है जो एक निंजा बनने की पहली निशानी होती है और नरूटो के चेहरे पर पहली बार खुशी और उम्मीद नजर आती है। यहाँ से शुरू होती है एक लेजेंड की कहानी।